पर लखनऊ यूनिवर्सिटी के लाल बारादरी को लेकर आज भी हंगामा हुआ। लाल बारादरी के सामने आज यूनिवर्सिटी के बाहर के लोग पहुंच गए। आज हिंदू संगठनों से जुड़े सदस्य वहां पहुंचे। मस्जिद के पास हनुमान चालीसा का पाठ करने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने उनकी कोशिश नाकाम कर दी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। संगठन से जुड़े सदस्य यहां पर पहुंच गए और किस तरह से हंगामा हुआ जिस बात की आशंका थी वही हुआ। कल मस्जिद बंद किए जाने का विरोध हुआ तो आज मस्जिद का गेट बंद किए जाने के समर्थन में हिंदू संगठन से जुड़े छात्र यूनिवर्सिटी पहुंच गए। कुछ छात्रों ने तो मस्जिद के पास पहुंचकर हनुमान चालीसा और सुंदर कांड का पाठ करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं होने दिया। लखनऊ यूनिवर्सिटी के लाल बारादरी पर जमकर हंगामा हुआ। कई छात्रों को हिरासत में लिया गया। प्रदर्शन कर रहे छात्र नमाज पढ़ने से ज्यादा इस पर हो रही राजनीति से नाराज हैं। कि हम किसी प्रकार का धार्मिक उन्माद विश्वविद्यालय में नहीं चाहते हैं। हम नहीं जानते, हम मंदिर की मांग करने यहाँ नहीं आए हैं। हम किसी चीज का विरोध करने नहीं आए हैं। विरोध कर रहे छात्र कैंपस के अंदर सियासी पार्टियों की सक्रियता से आक्रोशित हैं। ये नेशनल मीडिया को और आप सभी लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का प्रायोजित ये अंजाम दिया गया। ये छात्र कभी भी धार्मिक नहीं होता है। ये दो चुनिंदा पार्टी हैं जिन्होंने ये माहौल। हालांकि इस दौरान ये भी साफ दिखा कि इस हंगामे में छात्र कम, हिंदू संगठन से जुड़े बाहरी लोग ज्यादा शामिल थे। और आज क्या हुआ, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। आज हिंदू संगठनों का प्रदर्शन हुआ। बजरंग दल और वीएचपी के सदस्य पहुंचे। लाल बारादरी पहुंचने के बाद जमकर हंगामा वहां देखने को मिला। हनुमान चालीसा का पाठ किया गया, सुंदरकांड करने की भी कोशिश की। मस्जिद के पास गंगा जल छिड़कने की कोशिश की गई। प्रदर्शनकारी बैरिकेड्स तोड़कर कैंपस के अंदर घुस आए। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। दर्जनों प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। और आइए अब आपको दिखाते हैं 4 बजे की क्राइम से जुड़ी 4 बड़ी खबरें। तो भोपाल में धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने और दुष्कर्म के मामले में 2 सगी बहनों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर अमरीन, आफरीन और चंदन यादव को गिरफ्तार किया। यूपी के ग्रेटर नोएडा में घर के बाहर दिन दहाड़े 25 साल का युवक नितिन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुरानी रंजिश की वजह से सचिन और उसके साथियों ने गोली मारी। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। तेलंगाना के हैदराबाद में एक ही परिवार के 3 लोगों ने आत्महत्या कर ली। पुलिस जांच में पता चला है कि रामराजू के परिवार ने आर्थिक तंगी की वजह से ये कदम उठाया। पंचकुला में मंदिर के अंदर अचानक एक शख्स पर हमला, आरोपी मौके से फरार। घटना का सीसीटीवी वीडियो वायरल, पुलिस जांच में जुटी। और आइए रुक करते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर का। बाल यौन शोषण केस में घिरे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद आज हाईकोर्ट की शरण में चले गए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य ने अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि अग्रिम जमानत न मिलने से उन्हें अपूर्णीय क्षति होगी। अभिमुक्तेश्वरानंद को मामले में सियासी साजिश दिखती है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विदेश जाने के दौरान उनकी गिरफ्तारी की साजिश रची जा रही है। बाल यौन शोषण के आरोपों से घिरे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से जुड़ा केस इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट में उनकी ओर से अग्रिम जमानत की याचिका दायर की गई है, जिस पर जल्द सुनवाई की संभावना है। याचिका अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद गिरी की ओर से दाखिल की गई है। दरअसल झुंसी थाने में पॉक्सो केस दायर होने के बाद से लगातार उनकी गिरफ्तारी की संभावना जाहिर की जा रही है। आप भी एक तरह से इंतजार कर रहे हैं क्या कि पुलिस आ जाएगी, क्योंकि बार बार चर्चाएं चल रही हैं? कोई इंतजार नहीं कर रहे हैं। हम अपना जो हमारे मठ का कार्य है हम वो कर रहे हैं। जो बाकी दिनों में हम अपना कार्य करते हैं वो करते रहते हैं। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का दावा है कि ये सब सरकार के इशारे पर हो रहा है। अगर उनको लगता है कि इस मुकदमे को सुलझाने के लिए गिरफ्तारी की जरूरत है तो हम कहाँ मना कर रहे हैं। हाँ, वही तो योजना है उनकी कि जब हम ना रहें तब ये करना। पहले से लोगों ने बता दिया था कि जब वो विदेश जाएंगे उसी समय ये बात शुरू होगी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंगापुर और जापान के दौरे पर हैं और पीछे अभिमुक्तेश्वरानंद का मुद्दा और गर्मा गया है।
स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ दायर इस केस के बारे में आपको और जानकारी दे देते हैं। ये केस दायर करने के लिए तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी ने 173(4) के तहत जिला कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। एडीजी पॉक्सो स्पेशल कोर्ट विनोद कुमार चौरसिया ने झूसी पुलिस को मुकदमा दर्ज कर विवेचना का आदेश दिया था। कोर्ट के इस आदेश के अनुपालन में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद, उनके शिष्य मुकुंदानंद गिरी और 2-3 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। रविवार को झूसी थाने में बीएनएस की धारा 351(3), लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 51, 6, 3, 4, 2, 16 और 17 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। इस मुद्दे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर याचिका में अभिमुक्तेश्वरानंद की ओर से क्या कहा गया है, ये भी अब समझ लेते हैं। इसमें कहा गया है कि केस के पूरे तथ्य और हालात एफिडेविट में संलग्न हैं। झूसी थाने में दर्ज केस में जांच और ट्रायल लंबित रहने तक आवेदकों को अग्रिम जमानत दी जाए, नहीं तो आवेदकों को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। तो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को इस पूरे मामले में उन्हें पद से हटाने की साजिश दिख रही है। वो चाहते हैं कि मामले में न्याय तभी होगा जब इसकी जांच किसी गैर बीजेपी शासित राज्य में होगी। आप भी सुनिए। देखिए, ये जो सरकार है ये यही चाहती है कि इनको पद से हटा दिया जाए, तो उसकी कोशिश वो लोग कर रहे हैं। लेकिन पद से हटाने का जो कोई कारण होगा तो देखा जाएगा। अगर जांच होनी है, सचमुच सच को सामने लाना है, तो गैर भाजपा शासित जो राज्य हैं, किसी एक राज्य से या कई राज्यों की पुलिस को मिला करके एक कमेटी बना करके उससे जांच कराई जानी चाहिए, ताकि निष्पक्ष जांच हो, सत्य सामने आ जाए। नहीं, इससे नुकसान नहीं होगा, इससे फायदा होगा सनातन को, क्योंकि जो भेड़ की खाल में भेड़िए या संतों की खाल में राक्षस समाज में प्रविष्ट हो गए हैं, उनके बारे में स्पष्टता होगी कि ये भी हो रहा है। भेष अलग है और भाव अलग है। आखिरी सवाल, रामभद्राचार्य जी कह रहे हैं आप जो है संत परंपरा का पालन नहीं करते हैं। तो कारण तो बताएं कि ऐसा कौन सा कारण है, क्या ऐसा हमने किया जिससे संत परंपरा को आघात पहुंच रहा है। उन्होंने तो हिस्ट्री सीटर को चेला बनाया, उनके ऊपर तो प्रश्न खड़ा हो जा रहा है। हमने ऐसा क्या किया जिससे संत परंपरा में आघात पहुंच रहा है, बता दें वो। आज यूपी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने वाराणसी में अभिमुक्तेश्वरानंद के आश्रम पहुंचकर उनसे मुलाकात की। मुलाकात के बाद क्या कहा, आइए सुनते हैं। आप अभिमुक्तेश्वरानंद से मिलने आए, क्या कुछ बातचीत हुई? देखिए, हम सबके पूज्य हैं शंकराचार्य जी, और आप देख सकते हैं कि आज ये इन्होंने जिस तरीके से आज धर्म के लिए आज एक पूरा जीवन समर्पित किया है, तो हमारे लिए भगवान स्वरूप है। और हम सब लोग इनके पूरी तरीके से एक एक व्यक्ति, एक एक हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता खड़ा है। क्योंकि ये सनातन का अपमान है, हिंदुत्व का अपमान है, और ये शंकराचार्य का को जिस तरीके से अपमानित कर रहे हैं, जिस तरीके से उनके चरित्र हनन का प्रयास कर रहे हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी है। चिट्ठी लिखी आपने प्राइम मिनिस्टर को? कल हमने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा और ये कहा कि निष्पक्ष जांच कराई जाए और उनको पूरी तरीके से उसमें दूध का दूध, पानी का पानी आना चाहिए। अभी आगे की कार्रवाई? आगे कल 75 जिले में हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, हमारे नेता सड़क पर उतरकर कल प्रधानमंत्री को ज्ञापन देंगे।